हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहा था कि सर इसकी मार्किंग स्कीम जो हमारी है सीयूटी की वो बता दीजिए। साथ ही पेपर टाइमिंग के बारे में बता दीजिए कि कौन कौन सा जो सेक्शन है वो कितने टाइम का होता है या कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम हम लोगों को वहां पे मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीजें उसके बारे में बता दीजिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा बेटा। और ये जो चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ लेटेस्ट पैटर्न है, उस पे बेस्ड आप लोगों की है कि भैया किस तरीके से आगे जाके ये होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को पता होना चाहिए, आपके जो पेपर होता है उसके अंदर तीन सेक्शंस होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा डोमेन सेक्शन, तीसरा होता है जर्नल टेस्ट। लैंग्वेज जो सेक्शन होता है ना बेटा, इसकी बात जब की जाती है तो इसको दो भाग्स में बांटा जाता है। एक जो होता है उसको बोला जाता है फर्स्ट है, जिसके अंदर टोटल 13 लैंग्वेजेस होती हैं, और सेकंड जो होता है उसके अंदर टोटल 20 लैंग्वेजेस होती हैं। अब ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस किस किस के अंदर होती है सारी चीज बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि बेसिकली आप लोगों का लैंग्वेज सेक्शन है उसके अंदर आपको 45 मिनट्स मिलती हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए, 50 में से 40 क्वेश्चंस करने के लिए। सेकंड जो होता है वो होता है डोमेन सेक्शन। अब ये डोमेन जो सेक्शन होता है ना बेटा, बेसिकली इसको हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर टोटल 27 डोमेन्स को यहाँ पे रखा गया है। लेकिन सर 27 डोमेन्स में से 21 जो डोमेन है जिनमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन जो 21 डोमेन है उनको रखा गया है 45 मिनट्स उनके आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। 45 मिनट्स का आपको टाइम है, साथ ही 50 में से 40 क्वेश्चन आप सभी को वहां पे करने होते हैं। इसके अलावा जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स है जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, अकाउंटेंसी हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये जो आपको लिस्ट नजर आ रही है, इनमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस के लिए पूरा 1 घंटा दिया जाता है। यानी कि 60 मिनट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर ये 60 मिनट मिल रही है, क्यों? क्योंकि सर पिछली बार जब 2022 के अंदर पेपर लगा था तो उस टाइम पे बच्चों से पूछा गया था और वो बोल रहे थे कि 45 मिनट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इसके अलावा अकाउंटेंसी को करना पॉसिबिलिटीज ही नहीं हो रही थी। तो इसलिए 2023 के अंदर आप लोगों के पैटर्न के अंदर चेंज किया गया और टाइमिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया गया। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट के अंदर 60 में से 50 क्वेश्चन आप सभी को करने हैं और 60 मिनट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है बेटा, तो 60 में से 50 क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप लोग करेक्ट करते हो तो करेक्ट में आप लोगों को +5 आपको दिया जाता है, +5 मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप लोगों ने करेक्ट आंसर आपने किया है। और अगर आप लोगों ने रॉन्ग आंसर कर दिया है तो रॉन्ग के केस में क्या होगा बेटा, -1 की मार्किंग आप सभी की होगी नेगेटिव। यानी कि जितने आप लोग सवालों को गलत करोगे वैसे ही माइनस उसी तरीके से आप लोगों का होता जाएगा। तो बेसिकली ये आप लोगों का क्या है, पूरी की पूरी जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है उसके अंदर सेक्शन वाइज किस तरीके से चीजें होती है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने आपको वो टाइमिंग बताई है जो लेटेस्ट है। बहुत सारे लोग आपके सामने 35, 40, 50 में से 45 इस तरीके के जो पुराना जो उन्होंने सबसे पहले दिया था ना, उसके बाद में इन्होंने ये जो दोबारा चेंज किया है वो आप लोगों के लिए है। तो इसको आप लोग अच्छे से अपने दिमाग के अंदर छाप के रख लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अब मैं बात कर लेता हूं कि सर लैंग्वेजेस कौन से सेक्शन के अंदर कौन सी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है यार, देखो ये आप लोगों का लैंग्वेज जो सेक्शन 1A है उसके अंदर टोटल जो लैंग्वेजेस है 13 है। देखो कौन सी है, इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, उसके अलावा पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यानी कि सर बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो आप लोगों की यहाँ पे रखी गई हैं। और जितनी भी आप सभी की यहाँ पे 1B है उसके अंदर ये सारी चीजें रखी गई हैं। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा एक बार और देख के आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों के पास 1B के अंदर ये सारी लैंग्वेजेस हैं। टोटल कितनी है यहाँ पे, ये देखो 21 से लेके ये तो यानी कि 20 है। और टोटल आपका कितना हो गया, 20 + 13 यानी कि 33 लैंग्वेजेस हैं जो आपके सामने ये आपको दे रखी है। सेकंड जो इसके बाद में होता है वो आपका होता है डोमेन। तो डोमेन के अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि सर ये डोमेन में 27, तो इसके अंदर लिस्ट आपके सामने है। अकाउंटेंसी आप लोगों का डोमेन है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइन आर्ट्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, उसके अलावा होम साइंस है। ठीक है बेटा, अभी होम साइंस 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है। इसके बाद में नॉलेज, ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिस इंडिया आ गया, लीगल स्टडीज, मास मीडिया आ गया है, मैथमेटिक्स आ गया है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, और इसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर B1 और B2 का एक कॉम्बिनेशन होता है। B1 B2 का मतलब ये होता है कि B1 के अंदर जितनी भी मेजर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, मेजर कौन से होते हैं, जैसे कि साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके अलावा और कौन सा है,
सर इसके अलावा आप लोगों का जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और उसके अलावा इकोनॉमिक्स हुआ, उधर आप लोग जाओगे कॉमर्स के अंदर तो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और उसके अलावा मैथ आपका साथ उसके साथ आ जाता है। उसके अलावा या फिर वो लोग इकोनॉमिक्स को ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपके जो ये मेन सब्जेक्ट है उनको आप लोग कहाँ रखते हो बेटा, इस तरफ रखते हो। जो कोर होता है B1 होता है उसके अंदर, और B2 के अंदर क्या होते हैं, जो भी आप लोगों के एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, एडिशनल मतलब जैसे परफॉर्मिंग आर्ट आपने एक्स्ट्रा ले लिया है, फिजिकल एजुकेशन ले लिया है, इसके अलावा और कोई आप लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया है, तो ये आप लोगों के जो आपके पेपर्स आप लोग लेते हो एक्स्ट्रा, तो ये उसके क्या है B2 लिस्ट के अंदर आते हैं। तो ऑलरेडी मैंने B1 B2 पर लिस्ट बना रखे है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा में थर्ड जो होता है वो होता है जर्नल टेस्ट। सेक्शन 3 के अंदर क्या होता है, जर्नल टेस्ट आप सभी का होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है कि भैया मार्किंग स्कीम किस तरीके से है। तो आप लोग राइट करते हो तो +5 मिलेगा, अगर आप लोग रॉन्ग करते हो तो -1 मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पेपर आप लोगों का अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, डोमेन्स की, तो हर पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है। सिर्फ यहाँ पे 250 मार्क्स का आपका कौन सा आता है बेटा, जर्नल टेस्ट आता है, क्योंकि 60 में से 50 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे करने हैं। देखो ये रहा, 60 में से कितने क्वेश्चन करने हैं बेटा, 60 में से आप लोगों को यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने हैं। तो उसके लिए आप लोगों का क्या है, 250 का हो गया, क्योंकि करेक्ट पे 5 मिल रहा है और आपको इनकरेक्ट पे -1। तो 50 गुना 5 करोगे तो 250 का आप लोगों का ये पूरा पेपर हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये मार्किंग स्कीम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा बेटा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप देखो, आप लोगों को पता है कि सर यहाँ से आगे अगर आप लोगों को तैयारी करनी है जबरदस्त तरीके से, तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत करने के लिए आज से ही हमें क्या करना पड़ेगा, जी जान लगा देना है। और जी जान लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर जो बच्चा अभी तैयारी शुरू नहीं किया या अभी तो उसने शुरू ही किया, तो उसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोग अड्डा 24/7 के जो सबसे बेस्ट बैचेस हैं उसके अंदर जुड़िए और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए। और वो बच्चा जो अभी तैयारी कर चुका है, तो बेटा वो अपनी टेस्ट सीरीज लेके या बुक्स के सवाल लगा के अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से कर सकता है। तो उसके लिए आप लोग आपके भाई का जो कोड है उसको यूज कर सकते हो। कौन सा है, जो है Y485। इस Y485 को आप लोग लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है। अड्डा के जितने भी लेटेस्ट बैचेस हैं महापैक है उन सभी के लिए। तो Y485 लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, ये कूपन कोड। अब ये कैसे लगाना है वो भी मैं आप सभी को 1 मिनट में बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है बेटा, गूगल पे जाना है। गूगल पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे सर्च करना है अड्डा 24/7। सर्च किया, उसके बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जाना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे मेरे भैया जब जाएंगे तो यहाँ पे यूजी एंड पीजी दे रखा है। इसके बाद में यूजी पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे देखिए आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, या आप लोग लैंग्वेज है, जर्नल टेस्ट, जो भी आप लोग करना चाहते हो जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मान लो कि मैं बोलता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में हो, साइंस में तो मैंने साइंस पे क्लिक कर दिया, कॉमर्स का तो कॉमर्स पे क्लिक कर लेना, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे क्लिक कर लेना। जितने भी लाइव बैचेस होते हैं बेटा वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखते हैं। इसके अलावा जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो ये रही। इसके अलावा आप लोगों की ई बुक्स हैं तो वो आपकी ये रही यहाँ पे, और इसके अलावा जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो ये रही। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे आप लोग देखो महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हो या लेटेस्ट जो भी बैचेस है उनके अंदर एनरोल आप लोग करके अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही बोलूंगा कि जैसा भी आप लोग जिसको भी लेना चाहो ले लीजिए। महापैक का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ से जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको मैं तरीका बता देता हूँ कैसे आपको परचेस करना है। तो बाई नाउ पे जाना है, यहाँ पे देखो एंटर कूपन कोड दो, अभी मैंने बताया था क्या था, Y485, जो आपके भाई का कोड है यानी कि मेरा कोड है। तो इसके थ्रू आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो और अपने भाई की जो सेना है उसके अंदर यहाँ पे शामिल हो सकते हो। तो कौन सा कोड लगाना है, Y485 लगा के आप लोग जाके एनरोल करिए और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। फिर भी इसके अलावा और भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं आप सभी के लिए बिल्कुल एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स है उनको सभी को दूर कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।